तो मैं जिन जिन के साथ में आज डील कर रहा हूँ वो सब मरने वाले हैं मुझे मिला के। तो एक्चुअली हम किससे बात कर रहे थे जब मैं मेरी मम्मी को गले लग के मम्मी के गालों में पप्पियां करते, जब मैं उनको उनके ऊपर पैर रख के सोता था, तो वो कौन थी जो 2013 में ठंडी पड़ गई। ठंडे हो जाते लोग मरने के बाद में। मतलब मेरे दोस्त भाई जैसे थे आदेश श्रीवास्तव, ठंडे हो गए वो भी मस्तियां करने वाले। से कितने लोग मेरी आंखों के सामने ठंडे हुए। वाजिद जिसके साथ में मैंने इतना क्रिएटिव काम कर रखा है, वो कौन था जो गाने सोच रहा था, जो मेरे लिए गाने कंपोज कर रहा था। मैं गा रहा था, वो कंपोज कर रहा था। वो चला गया, गाने रह गए, उसकी थॉट रह गया। ऋषि कपूर जी, अभी मैं उनके, जब मैं दुबई में आया तो उनकी किताब पढ़ रहा था, लिटिल डिड आई नो दैट ही विल पास अवे। तो किताब उनके मरने के पहले पढ़ रहा था और फिर मरने के बाद भी पढ़ रहा था। वो इंसान चला गया। मैं जो पढ़ रहा हूं उस इंसान के दिमाग के मेमोरी का सम टोटल मैं पढ़ रहा हूं किताब में। व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? द मैन इज गॉन, but the sum total of all that he thought of life was transferred. That information was transferred into words and put in a book called Kullam Kulla. How amazing it is to know that the person passes away but the information remains. Or was it always there? Is it possible that the information was always there? He grabbed it from somewhere, transferred it to us. And is he did he ever exist? क्योंकि सिखिज्म में बड़ी अच्छी बात कही है, सत श्री अकाल। लोग समझते हैं इसका मतलब। सत श्री अकाल का मतलब है, सत श्री अकाल, काल का मतलब समय, अकाल मतलब नो समय, नो टाइमलेसनेस। यही सत्य है कि टाइमलेसनेस वाली बात है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये सब हमको जो दिख रहा माया है, कि हम टाइम को भी इमेजिन कर रहे हो? क्योंकि फिजिक्स में भी ये मैंने अच्छी तरह पढ़ा है, और मैं इसको लोगों को शायद पता ना हो कि हम किसी को छू ही सकते। देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी सम गैप on an atomic level. You can never touch a person, but you can still touch a person. You can make love to a person, you can hit a person, you can kill a person, but there is always some distance on a subatomic level. So इसका मतलब जगह भी एक मिथ्या है, टाइम भी मिथ्या है। कई चीजें हैं जो मुझे बैफल करती हैं। तो जब मैं ये कह रहा था वाजिद के बारे में, तो ये भविष्य की लाशें हैं। तो अब इनसे डील हमें अलग करना चाहिए। हम जिसको भी मिले, जिससे भी हमें इश्यूज हों, जिससे भी हम प्यार करें, मैंने ये सीखा कि लुक एट देम एंड इमेजिन देम डेड। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। आपको उनको देखने का नजरिया आपको बदल जाएगा। अ पर्सन whom यू आर लविंग टू मच, और अ पर्सन हु इज हेटिंग यू टू मच, जो आपको तकलीफ दे रहा है, मैं उससे तकलीफ में हूं, कोई बात नहीं। पर मैं ये सोचूं कि ये भी तो भविष्य की लाश है, ये तो मरने वाला है कभी ना कभी। आज नहीं तो 5 साल बाद, या 10 साल बाद, या 40 साल बाद मरेगा। मेरा पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। तो मेरे जब दोस्त वाजिद, मैं हमेशा बोलता हूँ वाजिद को, मैं वाजिद वाजिद मुझे इतना प्यार नहीं करता था जितना मैं वाजिद को प्यार करता था। और ये बात सबूत के साथ में कह सकता हूँ। पर वो चला गया, मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं देख नहीं पाया उसे।